नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले 3 दिन से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया। जो पहले से रिकॉर्डिंग थी वो हमारी टीम उसको चला रही थी। कारण था कि BHU के 100 वर्ष पूरे होने पर वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। वहाँ मेरा एक लेक्चर था तो उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर सोचा बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लूँ, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। फिर वहाँ से वापस आते समय ऐसा लगा कि एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 दिन लग गए। इसलिए ये जो अपडेट है ये थोड़ा पुराना है, लेकिन आपके लिए शायद नया होगा। अपडेट ये है कि शाही ईदगाह मथुरा, हम सब जान रहे हैं कि शाही ईदगाह मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में नया अपडेट ये आया कि FIR दर्ज हुई है और उस FIR में जो कहा गया है, उस FIR में जो बताया गया है वो जानने लायक है। मज़े की बात ये है कि कोई भी चीज़, अगर मैं ये मान के चलूँ कि मथुरा में किसी प्रकार का मस्जिद बनी हुई थी या शाही ईदगाह बनी हुई थी और ये कहते हैं कि वो 500 साल पहले 400 साल पहले थी, तो फिर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अंग्रेज़ों के समय पर यानी कि ईसाइयों के समय पर उस पर एक बड़ा अपडेट आया था। वो बड़ा अपडेट हमको या तो बताया नहीं गया या छुपाया गया। और शाही ईदगाह मस्जिद के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। 1965, 66 या 67 में कहीं जब ये मामला चला तो उस समय नया फर्जी, हम सब जानते हैं कि ईसाई देश में कैसे प्रॉपर्टियां कब्जा किए हुए हैं और कैसे ये इमाम तमाम तरह की प्रॉपर्टियां कब्जा किए हुए हैं। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने किया क्या। सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है या किसी मंदिर की ज़मीन खाली पड़ी हुई है या कोई मृतक था मर गया उसकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है या उनके जो वंशज हैं वो वंशज कहीं शिफ्ट हो गए, किसी काम में शिफ्ट हो गए और ज़मीन खाली पड़ी हुई है। भूमाफियाओं ने उस विषय पर काम करना शुरू किया तो मालूम पड़ा ज़मीन खाली पड़ी हुई है। उस पर एक सोसाइटी बना ली, सोसाइटी रजिस्टर करवा ली रजिस्ट्रेशन एक्ट के रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, या फिर उस पर एक पब्लिक कंपनी बना ली या फिर उस पर वक्फ बना ली या ट्रस्ट बना ली। तो आप सोचो कि ट्रस्ट बना ली, ट्रस्ट तो लोगों से मिलकर किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, वक्फ जो है वो किसी प्रॉपर्टी के लिए बनती है। लेकिन और कंपनी या सोसाइटी, अब उसका पता वो वाला लिखवा दिया, वो वाला पता लिखवा कर लंबे समय तक उसको डाले रखा और उसमें वो प्रॉपर्टी चढ़वा ली। अब जब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हुई और उसमें वो प्रॉपर्टी के फर्जी डॉक्यूमेंट लिखकर भी चढ़ाए गए या फिर उसमें केवल उसका हवाला दे दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पता लगेगी आपको तहसीलदार के यहाँ से, तालुकादार। तो तालुकादार या तहसीलदार के खेबर चढ़ा होगा या फिर उस पर खसरा चढ़ा होगा, खतौनी पर चढ़ा होगा या किसान वही आजकल बनती है उस पर चढ़ा होगा। तो लैंड का रिकॉर्ड, वो लैंड का पार्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर, उस नंबर का ओनर, ये तो तहसीलदार के यहाँ मिलेगा। लेकिन किसी ने वो ईसाई ट्रस्ट बनाई या डायस बनाई और डायस बनाकर उसको रजिस्टर करवा लिया, रजिस्टर करवा कर वो प्रॉपर्टी उसमें चढ़ा ली, लिख ली। अब इस आधार पर 10, 20, 15 साल पड़े रहते हैं। उसके बाद वो फिर उसको उस पर खेल खेलना शुरू करता है। शाही ईदगाह के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसमें एक स्टेक होल्डर और आ गया। पहले शाही ईदगाह की जो एक हमको सूचना है, वो सूचना ये है कि औरंगजेब ने तुड़वाया था। औरंगजेब के तुड़वाने के बाद और अभी तक आखिर वो हिंदुओं के पास कैसे आई और शाही ईदगाह उसमें फर्जी कैसे चढ़ी, इसको जानने की मुझे लगता है ज़्यादा आवश्यकता है। हुआ क्या कि इस मामले में शाही ईदगाह की मिल्कियत का कोई डॉक्यूमेंट अभी मिला नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर ये चली कैसे, ये मामला आगे कैसे बढ़ा। तो समझ लीजिए कि जब हिंदुओं ने लगातार, ऐसा नहीं है कि इन स्थानों को कभी हिंदुओं ने छोड़ा हो या हमने कभी उसको छोड़ दिया हो, हमारी 40-40, 50-50 पीढ़ियाँ लड़ रही हैं। श्री राम जन्मभूमि का मामला हमने देखा कि 25 पीढ़ी से हम लगातार लड़ रहे हैं। उससे पहले सलाद मसूद ने 11वीं सदी में उसको तोड़ा था, फिर एक बार तोड़ा गया और फिर औरंगज़ेब ने तोड़ा। तो कुल मिलाकर कई बाबर ने तोड़ा, कई बार उसको तोड़ा गया। हर बार हमने क्लेम नहीं छोड़ा और जब भी अवसर मिला
तो जो भी करना पड़ा हो वो करके हिंदू समाज ने उस पर पुनः मंदिर का निर्माण करवाया। यही बात कही जाती है काशी विश्वनाथ की कि अहिल्याबाई ने जो पुराना मस्जिद जिस पे बनी हुई है या जिस पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है ज्ञानवापी, वो ओरिजिनल शिवलिंग है। लेकिन जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया होगा तो फिर आप सोचो, इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने उस पर बगल में जिस मंदिर में आजकल हम पूजा पाठ करते हैं वो मंदिर का निर्माण करवा दिया। ऐसे ही पहले सन 1815 का मामला रहा होगा। 1815 से पहले उसको आज़ाद करवा लिया गया होगा। अंग्रेज़ों ने उसको अपने नाम चढ़ा लिया, मतलब उसकी मिल्कियत चढ़ा ली। तो फिर 1815 में बनारस के राजा, कहाँ बनारस और कहाँ मथुरा, बनारस के राजा पटनीमल ने उस जगह को खरीद लिया। किससे? अंग्रेजों से 13.5 एकड़ भूमि खरीद ली और खरीद कर वहाँ मंदिर को दे दी। जब मंदिर के पास वो ज़मीन आ गई, ट्रस्ट के पास ज़मीन आ गई, तो 1940 में मदन मोहन मालवीय जी, हम सब जानते हैं बीएचयू के निर्माण में वो पुरोधा थे, उन्होंने ही निर्माण करवाया। हालांकि वो अलग बात है कि पूरे देश ने उसका सहयोग किया होगा उस यूनिवर्सिटी का, और उनका आभार पूरा देश मानता हो। कोई ना कोई तो योजकस्य तत् दुर्लभ। हम सब जानते हैं कि एक सुभाषित हम लोग करते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषदम, अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्य तत् दुर्लभ। कोई ऐसा शब्द नहीं जिससे मंत्र ना बन सके, कोई ऐसी जड़ी नहीं, कोई ऐसी बूटी नहीं जिससे कि दवा ना बन सके, औषधि ना बन सके, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनुपयोगी हो। केवल योजना करने वाला दुर्लभ होता है। ये योजना करने वाला ही एक शिक्षक होता है, ये योजना करने वाला ही एक मुनि होता है, ये योजना करने वाला ही एक वैद्य होता है, ये योजना करने वाला ही एक लीडर होता है। तो योजनाकार और योजना करके उसको पूरा करना, मदन मोहन मालवीय जी में ये बहुत अच्छा गुण था और उन्होंने पूरे देश के समाज को इकट्ठा करके बीएचयू का निर्माण करवाया। अब मदन मोहन मालवीय जी जब निर्माण करवा चुके होंगे लगभग, क्योंकि 100 वर्ष अभी हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये बात सन 1923-24 की है। मदन मोहन मालवीय जी 1940 में मथुरा की विजिट पर जाते हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे पास धन नहीं है, मंदिर की ज़मीन पड़ी हुई है, और बनारस के ही राजा पटनीमल ने उसको खरीद कर दे दिया था, उसका पेमेंट कर दिया था। ऐसा ही एक प्रकरण अयोध्या का भी है। अयोध्या में जब हिंदू समाज ने आंदोलन किया ईसाइयों के टाइम पर, तो फिर उन पर पेनल्टी लगा दी गई थी। गोंडा की या उस क्षेत्र की जो रानी थी, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दांव पर लगाकर लोगों के ऊपर जो फाइन लगाया गया था वो फाइन भरा था। कहा जब राम नहीं है, राम भक्तों के ऊपर अगर पैसा चाहिए, राम भक्त अगर जेल जाएंगे तो मेरे ज़िंदा रहने का क्या मतलब है? मैं अपनी पूरी संपत्ति बेचकर और उस संपत्ति से उनको मुक्त करवाऊंगी जिन लोगों ने आंदोलन किया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी रहा होगा। तो लोगों ने कहा भाई धन नहीं है, 1940 की बात है, धन नहीं है, और मदन मोहन मालवीय जी से कहा होगा कि आप ये करें। तो मदन मोहन मालवीय जी ने एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि उस समय बिरला ग्रुप ये मंदिर बनवाता था। उद्योगपति जुगल किशोर बिरला यानी कि जेके बिरला को उन्होंने एक पत्र लिखा, और पत्र में ये लिखा था कि इस मंदिर का पुनरुत्थान आप करवा सकते हैं, आप पर भगवान की कृपा है, इसको करवाइए। क्या हुआ होगा पता नहीं, लेकिन हुआ ये कि 21 फरवरी सन 1951 को एक कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनी। दूसरा 1968 में कटरा केशवपुर मंदिर या श्री कृष्ण सेवा संस्थान नाम से एक ट्रस्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की एक कमेटी बनी हुई थी, उसके साथ एक समझौता कर लिया, मतलब आपस में लड़ गए। अभी मतलब इनका जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट से मतलब नहीं, दूसरे इसी प्रकार की ट्रस्ट श्री कृष्ण सेवा संस्थान, उनका कोर्ट में, न्यायालय में उनका और ये जो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, इनका डिस्प्यूट पैदा कर दिया, लड़ाई, मतलब कोर्ट में केस हो गया। इस पर दोनों ने समझौता कर लिया। ओरिजिनल पार्टी अभी है नहीं कहीं, जिसने खरीदा बनारस के राजा ने वो अभी कहीं है नहीं। जिनके पास जो ट्रस्ट 1951 में बनी, जिसको ये हैंडओवर किया गया आज़ादी के बाद, वो अभी इसमें पिक्चर में है नहीं।
इन लोगों ने आपस में एक डुका छिपा केस कर लिया। केस करके, और ये भी संभव है कि किसने किया, किसने करवाया, किसने, कुल मिलाकर इस केस का जो जजमेंट, ये इसकी जो डिग्री बनी, वो आम समाज से बचाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अलावा जो उसके संस्थापक हैं, जो उन पर बैठे हुए हैं ज़मीन पर, या फिर राजा के परिवार, या फिर सरकार, इनसे इतर हटकर दो लोगों ने केस कर लिया। केस में डिग्री बन गई 1974 में। इस आधार पर शाही ईदगाह के पास वो डिग्री आ गई। उस डिग्री से उन्होंने उस पर निर्माण करवा लिया और एक कमेटी बना ली। अब जब डॉक्यूमेंट ढूंढे गए, अब जब केस तो चल ही रहा है, हम सब जान रहे हैं केस चल रहा है, और केस इस बात का चल रहा है कि भाई ये जो 13.5 एकड़ ज़मीन है पूरी, इस 13.5 एकड़ में से 1.5 एकड़ ज़मीन शाही ईदगाह के पास है। ये इस 1.5 एकड़ ज़मीन जो शाही ईदगाह के पास है, ये इलीगली ऑक्युपाइड है। इसमें जो ट्रस्ट, ओरिजिनल ट्रस्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं। ये तो उस समय की सरकारें, आप समझ लीजिए कैसी हुआ करती थी 50 के दशक में या 70 के दशक में, उन्होंने सब बनवा दिया। कांग्रेस उस समय चरम पर थी, कांग्रेस की यहाँ वहाँ सब जगह सरकारें हुआ करती थी, उनकी सहमति से वो बन गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद का एक परिवार, सलमान खुर्शीद का परिवार प्रिवेल कर रहा था। उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, फिर वाइस चांसलर, ये सब कुछ चल रहा था। तो आप सोचिए कि जाकिर हुसैन का परिवार यहाँ प्रिवेल करता था। जाकिर हुसैन 7 भाई हुआ करते थे, 5 पाकिस्तान चले गए, 2 यहाँ रह गए, एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर बना और एक ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। बाकी 5 वहाँ गए, उनमें से एक भाई उनका कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना जिसने हमला कर दिया। एक भाई CDS बना, भतीजा CDS बना। जब ये यहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे तो वो CDS बना, वहाँ पर था और उसने हमला कर दिया था, 65 की लड़ाई कर दी थी। आप सोचो ये सब कुछ चल रहा था भारत में। तो अब मौलाना आज़ाद जैसे लोग यहाँ प्रवेल कर रहे थे और इसी सब कांग्रेस में अपनी धाक जमाए हुए थे। परिणाम में निकला होगा कि भाई वो डिग्री बन गई, डिग्री के बाद ये चलना शुरू हो गया। हिंदू समाज बाहर लड़ाई तो करता रहा, चूँकि जन्मभूमि का जो बाकी का स्थान है 12 एकड़, वो 12 एकड़ पर तो सब कुछ मतलब बन ही रहा था, लेकिन ये 1.5 एकड़ उस 12 एकड़ के अंदर खड़ी हो गई और ये गलत तरीके से एग्रीमेंट करके, और शासन प्रशासन का दबाव भी इसमें खूब रहा होगा कि वो बनकर तैयार हो गई। अब जब केस चल रहा है तो मिल्कियत का केस चल रहा है, भाई ये 1.5 एकड़ इनके पास पहुंची कैसे, इसका कागज़ दिखाएं। तो उन्होंने फर्जी वही डिग्री पुरानी वाली दिखाई, वो डिग्री चैलेंज हो गई। और ये कहते हुए चैलेंज हुई कि भाई ये डिग्री जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा वो पार्टियाँ कहाँ हैं, वो पार्टी थी कौन, उनकी लोकल स्टैंडी क्या थी। सपोज मेरा घर है और मेरे 2 पड़ोसी आपस में उसमें मुकदमा कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मुकदमा एक उसमें से जीत जाता है। जीतने के बाद वो डिग्री आ जाती है उस ज़मीन पर, उस डिग्री के आधार पर वो मकान बनाना शुरू करता है। मैं कहता हूँ कि नहीं बन सकता, या मैं बाहर रहता हूँ कहीं। जब मैं 20, 30, 25 साल बाद लौट कर आया तो मालूम पड़ा कि मेरी ज़मीन पर तो बिल्डिंग खड़ी हुई है। हमने जब कंप्लेंट किया तो सामने वाला डिग्री दिखाता है और डिग्री दिखाकर ये कहता है कि साहब हमने तो बाकायदा ये कोर्ट की डिग्री से कब्जा किया है। अब कोर्ट की डिग्री टाइम बार्ड हो गई, क्योंकि अब उसमें नॉन अपीलेबल हो गई, 25 साल हो गए। नॉन अपीलेबल डिग्री पर अब नया विवाद खड़ा हो गया कि भैया कैसे होगा, ये तो कोर्ट की डिग्री है, भाई डिग्री तो फाइनल हो चुकी, मकान भी बन चुका, आपको थे कहाँ। फिर वो कहता है मैं कब्जे में हूँ 25 साल से। इस तरह के तमाम एनामलीज उसमें क्रिएट हो जाती हैं, तमाम एनामलीज खुलकर सामने आ जाती हैं। यहाँ पर इस मामले में 49 साल पहले, 1968 की बात है, 1968 में ये शाही ईदगाह बनती है। 1968 में एक ट्रस्ट बनती है, सेवा संस्थान, श्री कृष्ण सेवा संस्थान, और ये मुकदमा कर लेते हैं 1974 में, उसकी डिग्री बन जाती है। 50 साल से ये बिल्डिंग बनती चली गई और होता चला गया। भाजपा की सरकारें आ गई। भाजपा भारतीय सनातन को संरक्षित करने के लिए अग्रसर हो गई। भाजपा ने मंदिरों का जीर्णोत्थान के लिए आह्वान कर दिया। भाजपा ने सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का आह्वान कर दिया और उतर भी आए, क्योंकि वो भारत के प्रणेता, भारत का जो मूल स्वभाव है, भारत की जो आत्मा है, भारत का जो आत्मविश्वास है, उस पर काम उन्होंने किया। अब उस पर उन्होंने काम किया तो हिंदू समाज उठकर खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके मुकदमे होने लगे, क्योंकि मामला रास्ता तो कोर्ट का ही है। अब इस मामले में जब शाही ईदगाह से डॉक्यूमेंट मांगे गए कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो वो ट्रस्ट दिखाते हैं जो मैंने आपको बताया था, वो ट्रस्ट, वो कमेटी। लेकिन उससे पहले उनका कोई एग्जिस्टेंस कहीं उस प्रॉपर्टी पर था, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं।
मतलब जिस समय ईसाई यहाँ पर शासन कर रहे थे, ईसाइयों के शासन के समय पर भी प्रॉपर्टी जब बनारस के राजा ने खरीदी है तो ईसाई सरकार से खरीदी है, उसमें भी कहीं ईदगाह या मस्जिद कमेटी है ही नहीं। भाई श्री राम जन्मभूमि पर समझ में आता है स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर खड़ा किया गया और वो उस समय का बाबर के समय का है। बनारस में समझ में आता है कि वो उसी समय का है जिस समय औरंगजेब ने तोड़वाया था, और उसके ऊपर स्ट्रक्चर बाद में, उसके बगल में स्ट्रक्चर अहिल्याबाई ने बनवाया, और वो हिस्सा उन्होंने बंद करके रखा था। शिवलिंग को वजू खाना बना लिया था अंडरग्राउंड। तहखाना तो 1993 में मुलायम सिंह ने उनकी चाबी पकड़वा दी थी। लेकिन यहाँ पर तो अगर कोई इतिहास है भी 16वीं 17वीं सदी का, तो वो इतिहास के बाद हिंदू समाज उस पर काबिज हो चुका था। उसी समय पर अंग्रेज़ों के समय पर उसकी सरकारी मिल्कियत हो चुकी थी। सरकार ने उसको बनारस के राजा को बेचा था। बनारस के राजा ने खरीदकर उसको हैंडओवर कर दिया था हिंदुओं को कि भाई यहाँ मंदिर बनवाओ। मदन मोहन मालवीय जी ने वहाँ प्रयास करने शुरू किए थे उसको बनाने के लिए, और 51 के बाद और 74 के बाद अचानक उसमें ईदगाह पैदा हो गई। तो अभी हुआ ये है कि एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और एफआईआर ये दर्ज करवाई गई है कि ये पूरी संपत्ति जिसका खेवट नंबर 255 है, खसरा नंबर 825 है, उसमें 13.37 एकड़ राजस्व अभिलेख में श्री कृष्ण जन्म स्थान संपत्ति की मिल्कियत है। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान को वो ज़मीन पूरी की पूरी उनकी होनी चाहिए। ये मस्जिद बीच में कैसे आ गई? सरकारी रिकॉर्ड शुरू से, जब से वो खरीदी, सरकारी रिकॉर्ड शुरू से ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन सरकार के कब्जे में थी, जिसको वापस लिया गया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि को वो सौंपा गया था। उस पर कांग्रेस की रही सरकारों ने ये सब कुछ खेल खेला होगा। तो इस पर एफआईआर दर्ज की गई है कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, फर्जी एक ईदगाह खड़ी की, और जबकि पाकिस्तान बन चुका था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान बन चुका था तब हमारे यहाँ ये खेल हुए। आप सोचिए, तो मुगलों ने जो खेल खेला, मुसलमानों ने जो खेल खेला, ईसाइयों ने जो खेल खेला, उससे परे ये आज़ादी के बाद हमारे देश में होता रहा, तुष्टीकरण के लिए हमारे देश में होता रहा। हमारे देश में ये इसलिए होता रहा क्योंकि एक पार्टिकुलर खास वोट बैंक उनको चाहिए था, इसलिए होता रहा कि पाकिस्तान कहीं नाखुश ना हो जाए, इसलिए होता रहा ताकि हिंदुओं को कैसे दबाया जा सके। खेल खुल रहे हैं, और इतने खतरनाक टाइप के खेल खुल रहे हैं कि शासन कर क्या रहा था, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार के टाइम का मामला हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार के टाइम का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकारों के समय के मामले हों, ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं बाहर कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे, ये पीछे पड़े क्यों थे, ये इतने निष्ठुर हो कैसे सकते हैं। और बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, प्रशासन तो सिर्फ अपनी जान बचाता है। जिस दिन प्रशासन ये सोचने लगे कि मुझे राष्ट्र निर्माण करना है, उस दिन सरकारों की भी आवश्यकता रहती नहीं है। सरकारों की आवश्यकता इसलिए होती क्योंकि प्रशासन वो राष्ट्र निर्माण भावना नहीं होती, वो तो अपनी गाड़ी में, ट्रेन में चला होता है, और वो इंजन धोके जा रहा है, उस पर चले जा रहा है। तब तक उसके 60 पूरे हो जाते हैं, और 60 पूरे होने के बाद वो रिटायर हो जाता है, घर चलाता है। फिर वो भाषण देना शुरू करता है, ये गलत, वो गलत, ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब वो नौकरी पर होता है तब कुछ नहीं कहता। इसलिए इसके लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है कि सरकार प्रशासन को चला सके, यानी कि घोड़ी को एक घुड़सवार चला सके। तो प्रशासन को अगर मैं घोड़ी कहता हूँ कि उसकी स्पीड भी है, रफ्तार भी है, सब कुछ है उसके पास, तो उसको चलाने के लिए एक घुड़सवार, अच्छा राइडर चाहिए। वो अच्छा राइडर ही सरकार होती जिसको हम आप चुनकर भेजते हैं। तो कांग्रेस की सरकारों के समय पर जो राइडिंग कर रहा था उस मशीनरी की, उसने वो परिणाम देखे। और आज जो सरकार राइड कर रही है उस घोड़ी को, वो अपने आप में दिख रहा है। वो राम जन्मभूमि में देखा, वो हमने कॉरिडोरों में देखा, वो हमने महाकाल में देखा, वो हमने काशी विश्वनाथ में देखा, वो हमने पुरी में देखा, और अभी भी वैसा चल ही रहा है। लेकिन खेल खुल रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि हिंदू समाज के साथ, भारत की आत्मा के साथ कैसे उसको झिकझोड़ा गया, कैसे उसको प्रताड़ित किया गया, ये सब कुछ दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।